गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत क्लास 11th के विद्यार्थियों का हम स्वागत करते हैं कि आप लोगों को नई क्लास में नई चीज़ों को सीखना है। तो सबसे पहले आप लोग अपना पाठ्यक्रम अच्छी तरीके से जान लें कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक, क्योंकि अभी आप क्लास 10th पास आउट हुए हैं, क्लास 11th में अपनी पढ़ाई प्रारंभ करना है। 11th और 12th दो क्लास मिला करके आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट होता है। और जो ये क्लास 11th है, इस क्लास 11th में हम एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं, एक आधार, एक संरचना क्रिएट करते हैं जो कि आपकी जो क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, जिससे कि उसमें आप अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकें। जैसे सबको पता है कि इंग्लिश मतलब जो अंग्रेजी है एक भाषा है, और जब इसका पेपर होता है तो लगभग 2 सेगमेंट में अभी तक आप लोग जानते थे डिवाइड होता है। पहला जो सेगमेंट हमारा आता था रीडर का, जिसमें रीडर में हम लोग पढ़ते थे प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। और उसके बाद दूसरा पोर्शन हमारा क्या था, ग्रामर का। ग्रामर में हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ते थे, कंपोजिशन पढ़ते थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते थे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग किस में पढ़ते थे, ग्रामर में पढ़ते थे। तो जो आज की हमारी बेसिकली क्लास 11th की क्लास है, जो हमारा एक हम कह सकते हैं कि हम आप लोगों को आपकी बुक से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, आपका परिचय करा रहे हैं। तो आप लोग इंग्लिश अब यहाँ पर कह सकते हैं कि आप लिटरेचर पोर्शन जो है उसकी जो बुक आपको मार्केट से लेना है, क्योंकि अब न्यू पैटर्न पिछले साल से ही चल रहा है। ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, आपकी चलेगी। उसमें से आप किसी भी एक प्रकाशन की किताब खरीद सकते हैं। वो राजीव प्रकाशन की हो सकती है, चित्रा की हो सकती है, मतलब बहुत सारी किताबें हैं, विद्या की है। मार्केट में कोई एक किताब आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चूँकि टेक्स्ट स्टडी करना है। सारी बुक में टेक्स्ट स्टडी एक जैसा दिया गया। ठीक, तो और एक ग्रामर की किताब जो आपको लेना है, ग्रामर आपको पहले से बताएं, आप कोई भी एक किताब ग्रामर की अपने पास रख सकते हैं। जैसे एक्सेलेंट की रख सकते हैं, विद्या की रख सकते हैं, मतलब कोई भी एक किताब अपने पास ग्रामर की आधारभूत रहनी चाहिए, जिससे कि पढ़ाने के बाद उससे काफ़ी चीज़ें आपको एक्सरसाइज के लिए मिले। क्योंकि बाकी सारी चीज़ों को तो मैं खुद ही बता देता हूँ, आपको लिखा देता हूँ, लेकिन एक बुक आपके पास रहनी चाहिए। ठीक, तो ये इंग्लिश जो लिटरेचर पोर्शन है, जिसमें आपको नया पाठ्यक्रम पढ़ना है। नया पाठ्यक्रम का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इसी सत्र से लागू हुआ है, पिछले सत्र से ही लागू हुआ है। तो आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड किताबें ही खरीदना है। ठीक, और इसके बाद जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए, इसमें हम कह सकते हैं जो आपको फर्स्ट पोर्शन है, ये फर्स्ट पोर्शन आपका हॉर्नबिल है। मतलब जैसे अभी आप लोग रीडर पढ़ते थे ना, रीडर का नाम मान लीजिए कर दिया गया, इसने हॉर्नबिल कर दिया। मतलब वैसे 11th में प्रोज सेक्शन चलता था, प्रोज और पोएट्री, और प्रोज और पोएट्री दोनों के मिला करके नाम रख दिया इसका हॉर्नबिल। और हॉर्नबिल में आपको दो चीज़ पढ़ना है, मतलब इसमें प्रोज सेक्शन पढ़ना है अब और पोएट्री सेक्शन पढ़ना है। ये हॉर्नबिल है, ये आपकी पहली किताब। ओके, और उसके बाद देखिए स्नैपशॉट है, मतलब बुक एक ही है, उसी में पार्ट करके डिवाइड किया गया है। स्नैपशॉट ये सप्लीमेंट्री रीडर बुक है। ठीक, इसमें भी जो आपके लेसन दिए गए हैं इसको भी आपको पढ़ना है। इसमें शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपका ये हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल में आपका शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर पूछा जाता है, प्लस कंप्रहेंशन पूछा जाता है। पोएट्री सेक्शन में सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है और कंप्रहेंशन पूछा जाता है। कंप्रहेंशन का मतलब पैराग्राफ दिया जाता है, उससे क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। तो टोटल मिलाकर के हॉर्नबिल और स्नैपशॉट अगर हम 100 नंबर के पेपर देंगे, मतलब जैसा कि 11th में प्रेस्क्राइब्ड है, तो उसमें 40 मार्क्स का क्वेश्चंस इन दोनों किताबों से आता है, मतलब इन दोनों पार्ट से आता है। ठीक, अब देखिए आपको हम पाठ्यक्रम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आपको हॉर्नबिल में क्या पढ़ना है और स्नैपशॉट्स में क्या पढ़ना है।
तो अगर हॉर्नबिल हम देखते हैं तो देखिए एक कंटेंट्स लिखा गया है, आप सिलेबस बनाते हैं अपना, मतलब इंडेक्स बनाते हैं, इंडेक्स में आपको चैप्टर नोट करना रहता है, तो आप यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। जैसे हॉर्नबिल लिखा गया, हॉर्नबिल का जो आपका फर्स्ट लेसन है जिसे कहा गया द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट मतलब जानते हैं आप लोग, तस्वीर होती है, हम कह सकते हैं पिक्चर जिसे कहते हैं, ऑफ अ लेडी। देखिए राइटर इसके खुशवंत सिंह हैं। यहाँ पर दो चीज़ें आपको पहले भी बताया था गया था, लेसन का नाम और राइटर का नाम जरूर आपको याद रहना चाहिए, ठीक। इसके बाद देखिए आया है अ फोटोग्राफ, ठीक है। इसके बाद लिखा है देखिए सिरिल टॉलसन इसके पोएट हैं। तो अब यहीं पर एक पहले चैप्टर में ही देखिए दोनों चीज दे दिया, प्रोज सेक्शन दे दिया, ए पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, राइटर कौन है खुशवंत सिंह, और ए फोटोग्राफ इसकी जो पोएटेस हैं, ठीक है, सिरिल टाउन मतलब टॉलसन। इसके बाद देखिए दूसरा लेसन है बी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये दूसरा लेसन है। गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट मतलब इसके क्या हैं, राइटर हैं। ये सेकंड लेसन आपका है हॉर्नबिल का, मतलब प्रोज सेक्शन का। और इसके बाद डिस्कवरिंग, ठीक है, टट, टट कह सकते हैं, टूट पढ़ते हैं इसको, द सागा कॉन्टिन्यूस। ए आर विलियम्स इसके राइटर हैं। इसके बाद देखिए यहां पर आपका पोएम के दूसरा चैप्टर आता है द लेबरनम टॉप। द लेबरनम टॉप जो है ये टेड ह्यूज की रचना है, मतलब उनकी क्रिएशन है, पोएट है टेड ह्यूज। ये आपका सेकंड लेसन है। इसके बाद फोर्थ लेसन में आता है, हम जाते हैं ए लैंडस्केप ऑफ द सॉइल, नेथलिन ट्रॉबराय, द वॉइस ऑफ रेन। देखिए ये पोएम है इसका, फोर्थ लेसन में तीसरी पोएम आपके आती है, द वॉइस ऑफ रेन, वॉल्ट विटमैन, फोर्थ लेसन। और उसके बाद नीचे दूसरी जो दी है पोएम दिया है। इसके बाद है द एलिंग प्लेनेट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको जब आप लोग पढ़ेंगे फिफ्थ लेसन में। द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ठीक है, नानी पालकेवाल मतलब इसके राइटर हैं। उसके बाद देखिए सिक्स पर हम आते हैं। देखिए पांचवें लेसन में आपको पोएट्री नहीं दिया गया, जैसे दूसरे में नहीं दिया गया तो उसे पांचवें में नहीं दिया गया। इसके बाद सिक्स लेसन में आते हैं द ब्राउनिंग वर्जन, टेरेंस रेटिंगन मतलब ये इसके राइटर हैं। इसके बाद देखिए नीचे दिया गया चाइल्डहुड, और जो चाइल्डहुड है इसके हैं मार्कस नेटन, इसके पोएट हैं। इसके बाद सातवां लेसन है द एडवेंचर, और जो एडवेंचर है वो जयंत नार्लिकार की रचना है, मतलब एक पोएम है, आप पोएम द एडवेंचर, ठीक है। अब पोएम या प्रोज मतलब वो हो सकता है, इसको देखना पड़ेगा। लेकिन अब आपको जैसे इंडेक्स बनाएंगे, इंडेक्स में आप अलग अलग बनाइएगा, प्रोज सेक्शन अलग कर लीजिएगा, पोएट्री सेक्शन अलग कर लीजिएगा। जैसे प्रोज में पहला द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी दिया है, जबकि फोटोग्राफ क्या है आपकी पोएट्री है, तो इसको अलग करके आप लोग बनाएंगे अपना इंडेक्स, ठीक। इसके बाद देखिए ये जो इधर की तरफ हम आते हैं, यहां पर देखिए लिखा राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल ये आपका ग्रामर पोर्शन है, ध्यान रखिएगा। यहां पर नोट मेकिंग आता है, समराइजिंग आता है, सब टाइटलिंग आता है, एसे राइटिंग आता है, लेटर राइटिंग आता है, एंड क्रिएटिव राइटिंग आता है। ये आपका ग्रामर पोर्शन के तहत पढ़ाया जाएगा। ये जो इसको आपको बनाना है, ये अपनी ग्रामर की कॉपी में आप बनाएंगे। लेकिन ये जो शॉर्ट स्नैप है, यहाँ पर लिखा गया शॉर्ट स्नैप, नहीं स्नैप शॉट लिखा है, शॉर्ट स्नैप नहीं लिखा। स्नैप शॉट्स के में हम पढ़ते हैं द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, फर्स्ट चैप्टर है। देखिए इसमें चैप्टर आपको रीड करना है अपने से, हम स्टोरी बता देंगे, उसका उससे जो क्वेश्चन पैटर्न आता है उसको बताना है, आप लोगों को रीड करना है सेल्फ से। इसके बाद लिखा द एड्रेस, दूसरा लेसन। रंगास मैरिज, तीसरा लेसन है, नीचे राइटर का नाम दिया गया। एल्बर्ट आइंस्टीन एट ए स्कूल, चौथा लेसन है। मदर्स डे, पांचवा लेसन है। द गॉड ऑफ द वनली वर्ल्ड, अमिताभ घोष, सिक्स लेसन है। वर्थ, एजी क्रॉनिन,
ये 7वां लेसन है। 8 क्या है? द टेल ऑफ मेलॉन सिटी, विक्रम सेठ। द टेल ऑफ मेलन सेठ, ये विक्रम सेठ की है। मतलब अब आपको ये पता चल गया कि जो फर्स्ट चैप्टर है, मतलब फर्स्ट पार्ट आपका, जिसे हमने कहा पहली कॉपी बनाना, उसको 3 पार्ट में आप लोग डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट प्रोज सेक्शन, सेकेंड पार्ट पोएट्री सेक्शन, और थर्ड पार्ट मतलब शॉर्ट स्टोरी जिसको हम कहते हैं, मतलब स्टेप शॉर्ट्स जो लिखा है, ये आपका तीसरे पार्ट में रहेगा। तो आप देख रहे हैं पोएट्री में बहुत कम है, इसलिए पोएट्री के लिए क्या करेंगे, 3-3 पेज अप्रॉक्सीमेट आप लोग रखिएगा, ठीक है। चूँकि पोएम लिखना नहीं है, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है और वर्ड मीनिंग लिखना है, और उसके बाद उसका कंप्रेंशन पोएम में करना है। और जो प्रोज सेक्शन है आपका, इस प्रोज सेक्शन में आप लोगों को केवल क्वेश्चन आंसर कराएंगे, और क्वेश्चन आंसर के साथ आपको कंप्रहेंशन मतलब पैराग्राफ से क्वेश्चन आंसर पूछ करके उसको कराएंगे। स्नैपशॉट में आपको केवल मतलब वर्ड मीनिंग लिख लेना है, इसका क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक। ये आपका पाठ्यक्रम है क्लास 11th की बुक फर्स्ट का। तो सब लोग अपने पास बुक जरूर रखेंगे, क्योंकि ये रीडिंग स्किल है, बिना बुक के आपका काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। और उसके बाद ग्रामर का आप लोगों को जो पार्ट है जिसमें आपको पढ़ना है बेसिकली, वो है सबसे पहले नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, सिंटैक्स है, ये 4 पार्ट है। इसके बाद वर्ड पावर, वर्ड पावर में आपको सिनोनिम्स पढ़ना है, एंटोनिम्स पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इडियम फ्रेजेस पढ़ना है, होमोफोन्स पढ़ने हैं, ठीक। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ये आपका वर्ड पावर से रिलेटेड है। इसके बाद आपका आएगा कंपोजिशन पोर्शन, कंपोजिशन में आपका लेटर राइटिंग है। इसके बाद ट्रांसलेशन है, और ट्रांसलेशन में आपका हिंदी टू इंग्लिश है। और जो पहला सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो अनसीन पैसेज का आता है कंप्रहेंशन, ठीक। तो उसको आप लोगों को 20-20 में बताया जाता रहेगा। तो आप सभी लोग अपनी फर्स्ट बुक की स्टडी मतलब समझ लेंगे कि क्या कौन सी किताब खरीदना आपको, और पहला लेसन जो आपको पढ़ाया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा लिटरेचर पोर्शन में, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू फॉर दिस क्लास।